सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम जिंदगियां ही खत्म नहीं हुई। ये केवल बच्चे नहीं थे, ये सपने थे, उम्मीदें थी जो अब मलबे में दबकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजस्थान के कोटा संभाग के झालावाड़ जिले के पिपलौद गांव में आज भी शोक और मातम पसरा है। नन्हे नौनिहालों की कई कहानियां हैं जो झकझोर दे रही हैं। कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, टीचर तो कोई डॉक्टर बनना चाहता था। कौन जिम्मेदार है इन मासूमों की मौत का? पहली कहानी 14 साल की पायल की। मासूम आंखों में एक ही सपना था, पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, गांव से निकलकर अपने सपनों को सच करके दिखाना है। पायल पर उसके परिवार को भी नाज था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बहन सुनीता बताती हैं कि पायल हमेशा कहती थी, मुझे गांव से बाहर जाकर पढ़ना है दीदी, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन स्कूल हादसे में पायल की आवाज और सपने तो हमेशा के लिए खत्म हो गए। मां सपना कहती है, काश हमने उसकी बात मान ली होती। अब बहुत देर हो चुकी है, अब बचा है बस काश। अगले साल पायल को प्राइवेट स्कूल में भेजने की तैयारी थी, लेकिन किस्मत ने वक्त ही नहीं दिया। मां बार बार अपने आप को कोस रही है कि काश मैंने उसे बाहर पढ़ने भेज दिया होता। सपनों को साकार करने के लिए पंखों को उड़ान भरनी ही थी कि सब कुछ तबाह हो गया। स्कूल की जर्जर छत अचानक ढह गई, 7 बच्चों की जान गई और उनके साथ उनके सपने भी। इनमें कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई अपने मम्मा पापा का आंख का तारा था। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, कब तक लापरवाही यूं ही मासूमों की जान लेती रहेगी? क्यों बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं बनती? एक और कहानी 8 बहनों में से एक प्रियंका की। कितनी ही सर्दी हो या बारिश, प्रियंका स्कूल जाना नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि बारिश में भी। जैसा कि उसकी मौसी मनोरी बाई ने बताया, जिसके साथ वो रहती थी, प्रियंका में पढ़ाई को लेकर अलग ही जुनून था। टीचर बनने का सपना खुली आंखों से देखती थी। उसका एक ही लक्ष्य था, एजुकेशन और नौकरी। प्रियंका कहती थी वो गांव में नहीं रहना चाहती, लेकिन उसका सपना उसके साथ ही खत्म हो गया। सब कुछ तबाह हो गया है। कहानी स्कूल हादसे में मारे गए भाई बहन मीना और कान्हा की। राखी से पहले घर से निकले सगे भाई बहन की अर्थी ने पूरे गांव को रुला कर रख दिया। बहन भाई की मौत के बाद उनकी मां के घर का आंगन हमेशा के लिए सूना पड़ गया है। अपने जिगर के टुकड़ों को खोने वाले परिवार गमजदा हैं। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। उनके पापा छोटू लाल कहते हैं, वे दोनों एक साथ मर गए। खुद अनपढ़ होने के बावजूद छोटू लाल का उनके लिए एक ही सपना था, अच्छी शिक्षा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि बच्चे कॉलेज जाएं, डिग्री हासिल करें। अपने बच्चों के शवों को देखकर कई माँ बाप अपना आपा खो बैठे हैं। अपने नौनिहालों को अर्थी पर जाता हुआ देखती रहीं उनकी माएं। आंखों में आंसुओं का सैलाब इतना कि अब आंखें पथरा गई हैं। साथ ही प्रशासन से माएं गुहार लगा रही हैं न्याय की। सवाल वही है, क्या बच्चों को न्याय मिल पाएगा? झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। झालावाड़ के नाम नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।